जवाहरलाल नेहरू अपनी विरासत के बारे में क्या भविष्यवाणी कर गए थे पहले पीएम। समकालीन भारतीय इतिहास जवाहरलाल नेहरू के उल्लेख के बिना अधूरा है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। अपनी विरासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि कोई मेरे बारे में सोचना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि वे कहें ये वो व्यक्ति था जिसने पूरे दिमाग और दिल से भारत में यहाँ के लोगों को प्यार किया। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। उनके निजी शिक्षक फर्डिनेंड टी ब्रूक्स ने उनकी पढ़ाई में उनकी मदद की और विज्ञान के प्रति उनके रुझान को विकसित किया। उनके लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां वे भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में प्रयोग करते हुए घंटों बिताते थे। अपनी किशोरावस्था में नेहरू 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान की जीत से प्रभावित थे। उन्होंने भारत व एशिया के अन्य देशों की यूरोप की गुलामी से स्वतंत्रता के बारे में सोचा। वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थे। मई 1905 में वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। हैरो में 2 साल की पढ़ाई के बाद नेहरू ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर उन्होंने मेरिडिथ टाउनसेंड की पुस्तक एशिया एंड यूरोप पढ़ा। इस पुस्तक ने उनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। नेहरू ने 1910 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की, कानून का अध्ययन किया और वकालत के लिए भारत लौट आए। वहां से भारत वापस आने पर पिता मोतीलाल नेहरू के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन वो अपने पिता के राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे। उनके पिता बहुत अधिक उदारवादी थे। नेहरू का पहला राजनीतिक कदम 1915 में एक सार्वजनिक सभा में प्रेस के खिलाफ बनाए गए कानून के विरोध में एक भाषण था। उनका भाषण जैसे ही समाप्त हुआ, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने उन्हें गले लगा लिया और उनके भाषण की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। नेहरू के राजनीतिक जीवन ने तब उड़ान भरी जब उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। इस दौरान नेहरू कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता और देश की स्वतंत्रता संग्राम की वैश्विक आवाज व चेहरा बनकर उभरे। वो गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। उन्हें पहली बार 1921 में अंत में तब गिरफ्तार किया गया जब प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद के वर्षों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें लगभग 3 साल की सजा हुई।